लोगों को पता था और फिर भी आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवा दी। क्यों? मुझे नहीं पता था कि मैं सच में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बोझ हूँ। I didn't want to hurt her, पर मुझे नहीं पता था मेरा झूठ ऐसे निक्की के सामने आ जाएगा। मैं निक्की को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। देखो, पहली बार जब आपने गलती से टच किया ना, मुझे लगा ओके इट्स बाय मिस्टेक, डोंट डू इट अगेन। दूसरी बात मुझे समझ में आ गया, आपकी नियत में कुछ खोट है। अरे जैसे किसी लड़के का सेटिंग होता है, शहर की क्या सारी लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक, सब मिलके शिकारी बन के उसे भिखारी बना देते हैं। साला लड़का धोबी का कुत्ता रह जाता है, ना घर का, ना घाट का, ना लड़की के साथ का, बस अपने हाथ का। इसलिए सुन लो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मानते नहीं हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लो। माना की शक्ल से मैं निकम्मा लगता हूँ, पर मैं बहुत शरीफ हूँ। तो बिना अश्लीलता फैलाए अगर आप बैठ सकती है तो यू मे सिट डाउन, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज बस स्टॉप बाय, आप आगे चले जाइए। चलो चलो। माइंड द गैप। बैग रखिए, आप बैग रखिए बीच में। ये तो नताशा का कॉलेज है। हाँ चाचा जी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेती। वक्त ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया चाचा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आकर पेपर साइन करवा लेता हूँ। ठीक है, आप कल पक्का आ जाइएगा। अगर कल तक वेजिटेबल कटहल मेरे घर तक नहीं पहुंचा ना, तो मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके ब्रो? तुम मेरे घर तक पहुंच गई। भाभी की बहन घर पे, बाद में मिले। मुझे भी भाभी की बहन से मिलना है आदि। प्लीज चलो, कल मिल लेना। भाभी को पता चला ना, मुझे और तुम्हें दोनों को मार देगी। मुझे मार देगी और उससे घर में रखेगी? क्यों, ऐसा क्या खास है उसमें? अबे ओ नंबर 2, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। नहीं पिया है, डेयरी का पिया है। तुम प्लीज चलो यार। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ये वेजिटेबल कटहल बेचती है। हाँ? क्या हो रहा है निक्की? दीदी ये पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पे से वेजिटेबल कटर कैसे बाय करें। वेजिटेबल कटर? घर में 2-2 छुरियां तो है, वेजिटेबल कटर की क्या जरूरत? हेलो? हाँ। मैडम की बहन, इतना बड़ा गेम मेरे साथ? बोला था ना, हॉस्टल से निकाला तो तुम्हारे घर पे आके रहने लगूंगी। अच्छा अच्छा। मेरा चक्कर तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा चक्कर मेरे साथ कब से शुरू हुआ? दीदी की शादी से। पहली बार वहीं देखा था तुम्हें। दीदी की Such a cutie. से? दीदी की शादी? तुम्हारी धोती फिसल रही थी और तुम्हें बांधनी नहीं आती थी। बस मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया। हर कोई यही कह रहा था कि आदि एकदम नकारा और निकम्मा है। इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखनी पड़ेगी जो इसे जिंदगी भर पालने को तैयार हो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। तो तब क्यों नहीं बताया? 2 साल वेस्ट कर दिए ना। फिक्र मत करो, पूरे 2 महीने हैं तुम्हारे पास। बताओ क्या करना है? अगर तुम्हें किस कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा? श्योर। ये किस थी? एक और दे दूं तो? असली वाली। ट्रैफिक? जी उमेश, जरा रोको इसको। जी मैडम। अरे रोको गाड़ी रोको। बाहर आइए प्लीज। दीदी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी तो सुपर ले ली हम लोग ने। हाँ दीदी,
आपको तो पता ही है इसकी खटारा बाइक चलती कम है रुकती ज्यादा है। मैं आपकी कार में चलूं? ये गाड़ी ऑफिशियल है, तुम लोग ऑटो से चले जाओ। चलो। ये गाड़ी ऑफिशियल है? अरे हम बता रहे हैं ना मैडम, आपने बिना पेपर्स देखे ही मेरी सवारी को गाड़ी से नीचे कैसे उतार दिया? गाड़ी का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या आपको? मैंने पूछा गाड़ी का नंबर क्या है? 2844। अगर ये 2844 है तो फिर ये क्या है? उमेश, जी मैडम। दोनों गाड़ियों को सीज कर लो। जी मैडम। ए मैडम, ये सुपर्स किसकी है पता है आपको? जो बहुत जल्द एमएलए बनने जा रहे हैं। हर सुपर को चेक करो। जी मैडम। एक बार में समझ में नहीं आया क्या मैडम आपके? विक्रमजीत बिष्ट को पता चल गया ना तो आप तो सीधा ऊपर ही दिखाई देंगे। क्या नाम बताए? विक्रमजीत बिष्ट। सुना तुमने उमेश? जी मैडम। उनके नाम की नोटिस जारी करो। बोल बेटा, वोट मांगने आ गया तू? एक बात बता, जब मेरा चाचा मरा तब काहे नहीं आया तू? चलो ठीक है, आप एक काम करो, जब मेरा चाचा मरे ना तो आप भी मत आइयो, खाली वोट मुझे दीजो। चल माफ किया, दे दिया तुझे वोट। थैंक यू। जीता रहे, जीता रहे। थैंक यू। क्या हुआ बे? भैया वो जो नई आरटीओ लेडी आई है ना, उसने कुछ कैब जब्त करवा ली है, बोलती धंधा बंद करवाएगी। साला तेरे से कुछ भी हैंडल होता नहीं है, सिर्फ बकबक करता रहता है तू। वकील साहब जी, कमिश्नर को फोन लगाइए। जी सर। जी आइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने तो आते ही सबकी लक्ष्मी बंद करवा दी। हाँ? आप औरतों की प्रॉब्लम क्या है? हैं? नारे लगवा लो, मोर्चे निकलवा लो। अरे घर पे बैठकर खाना क्यों नहीं बनाती आप? कुछ खा लीजिए। मैं ड्यूटी पर खाती नहीं हूँ सर। हम तो कहीं पे भी खा लेते हैं। उमेश। जी सर। मिर्ची कहाँ है? हैं? अभी लाए सर। अभी लाए। कल वो जो सुपर्स पकड़े ना तुमने, छोड़ दो उन्हें। सुपर्स ने स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर रखा है सर। वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जब प्रोटेस्ट किया तो हाईवे पर बस में आग लगा दी। 40 लोग मारे गए सर। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की है। हिस्ट्री अगर तुम ठीक से चेक करती तो तुम्हें पता चलता कि विक्रमजीत के खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज उठाई वो खुद हिस्ट्री हो गया। जनता की जिंदगी का सवाल है सर। जनता की और अपनी जिंदगी में मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, समझिए आप? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तो ठीक से करो ना ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी है अपने सीनियर का ऑर्डर मानना। कल सुबह मुझे सारे के सारे सुपर्स रोड पे चाहिए, समझी? अबे चाय कहाँ है उमेश? लाया सर। अब क्या लिख के दूं? अब आप लिख कर भी देंगे तो वो सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते सर। मैडम घर पे है। मैडम घर पे है। पागल है, मरवाएगी ये लड़की। अरे ये बिजली क्यों? मैडम क्या पकड़ना क्यूटी? मैडम हो गई ब्यूटी। मैडम हो गई ब्यूटी। हाँ? अंधेरे से डर के पकड़ लिया था इसने। हाँ। देखा लाइट आ गई, क्यों डरती है?
अपना टाइम मत वेस्ट करो आदि। घर भेज दिया मैंने उसे। पहले अपना करियर बनाओ। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, समझे? हाँ चाचा जी। क्या बात है शैंटी फ्लैट, आज इतनी जल्दी जाग गए? तुम्हें डिसिप्लिन देखकर बहुत खुशी हुई। अवनी के अलावा तुम्हें और कोई नहीं सुधार सकता। ये ले पिन्निया, तेरी चाची ने भेजी है। आइए ना। अबे ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया वो लेडी ऑफिसर है ना, उसने केस फाइल किया और वारंट भी इशू कर दिया हमारे खिलाफ। सर गाड़ी तो हम छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ फाइल बन गई तो एमएलए की सीट में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ विक्रमजीत भैया, अब उस लेडी ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज रुक जाइए, कल चले जाइए। ये पेपर्स देना जरूरी है। ठीक है, आज ही जाना होगा। आदि जरा चाचा जी को स्टेशन छोड़ देना। चलिए चलो। क्या सोच रहे आदि? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ आइए बैठिए। नमस्ते। विक्रमजीत बिष्ट फ्रॉम सुपर्स। आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? जो भी अच्छी मिलती हो मंगा दीजिए। मैं चलता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तुम कैसे? अपनी अकेली है यहाँ? तो रहे अकेली, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। हुआ क्या है आदि? लाइफ बर्बाद कर दिया उस औरत ने मेरी। किसी चीज की कदर नहीं है उनको। पहले भाई से अलग कर दिया मुझे, यहाँ आया तो नौकर बना दिया मुझे। उन्हें पता चला कि मुझे निकी पसंद है तो उससे भी दूर करवा दिया। दिल की बुरी है वो चाचा जी, दिल की बुरी है। और यही होता है जब आप गलत औरत से शादी करवा दो तो। तो मैम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I mean, अपनी सुपर्स बचाने के लिए। रूल्स फॉलो कीजिए, टैक्स पे कीजिए। हम आपके सुपर्स नहीं पकड़ेंगे। बस हो गया। ये चेतावनी अगली बार के लिए है। ये सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तकरीबन 2 साल पहले मेरे ड्राइवर ने 5 ईमानदार लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। वो गाड़ी आज भी चल रही है। मैं आदि 2 साल पहले तुम्हें मेरे पास अवनी ने नहीं, तुम्हारे भाई ने भेजा था ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। अवनी तो तुम्हें घर पर रखना चाहती थी। वो तुमसे काम करवा के तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती। हाँ, इतना जरूर चाहती कि खाना खाते हुए उसमें खुददारी का स्वाद बना रहे। उसने नताशा को दूर नहीं किया है, बल्कि भेज दिया है ताकि तुम दोनों एक हो सको। अरे इसीलिए तो मुझे बुलाया था। वो नताशा के पिता से उसका हाथ मांगना चाहती है तुम्हारे। और इसीलिए
उसने अपने पिता की जमीन कम दाम में बेच दी है ताकि तुम्हारे लिए घर ले सके। कितने पैसे लेकर मानेंगे आप? मैं मान जाऊंगी आपको, खरीद के दिखाइए। ये पूरा शहर जानता है कि इस साल एमएलए का इलेक्शन मैं जीतने वाला हूं। ऐसे में अगर उनको पता चला कि मैं एक आरटीओ की मामूली लेडी से हार गया तो जरा सोचिए, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट से कहती हूँ कि अपनी ड्यूटी बिना किसी डर के करें। अगर उन्हें पता चला कि मैं धामली के किसी गुंडे से डर गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? गुंडा? हाँ? मैम आप बोलती कम है, मगर जब बोलती है ना तो बहुत ज्यादा बोल जाती है। वो ये सब किसी से कहती नहीं है, इसीलिए कोई नहीं सुन रहा। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। हमारे यहां तो एक मेंबर से भी खर्चा बढ़ जाता है। तुम्हें पता है आदि, जब मैंने उससे पूछा कि इतने साल तुमने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? आदि है ना मेरा बेटा, जब वो सेटल हो जाएगा तब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। तो आज के लिए बस इतना। नमस्ते। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही। हाँ, संभार जरूर रही है। आदि, अब तो उसे समझने की कोशिश करो। ओ मैडम, देखिए, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। एमएलए बनना मेरा सपना है। अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये केस फाइल होकर रहेगा। मतलब आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मर ही जाता हूं। आज मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। मगर टीपू, मेरे खुद को गोली मार लेने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? नहीं भैया। धामली शंघाई बन जाएगा? नहीं भैया। ये आरटीओ लेडी को नोबेल प्राइज मिल जाएगा? नहीं ना भैया। आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी ने मुझे बताया कि हाँ। और अगर ये औरत मरी तो कौन जीतेगा टीपू? क्या कहा तूने? अगर इस 2 टके की औरत को यही कुत्ते की मौत मार दूं तो कौन जीतेगा टीपू? जिस औरत को तूने गाली दी है ना, वो मेरी माँ जैसी है, माँ जैसी।
अब जान लोगे क्या मेरी? अच्छा सुनो, महीने की 15 तारीख बड़ी शुभ है। किस लिए? हमारी शादी के लिए। तुम्हारे बिना वक्त कट नहीं रहा, काट रहा है। इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि तुमने बहला फुसला के मेरे साथ शादी से पहले सब कुछ कर लिया, तो वो दीदी से हमारे यहाँ शादी की बात करने आए हैं। चलो। निक्की मेरी इकलौती बेटी है, तो फिर मैं कैसे? हाँ, अगर आदि कोई जॉब कर ले तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। और जिस लड़के का गुस्सा इतना तेज हो, कैसे दे दूं उसे अपनी लड़की? विक्रमजीत से बैर लिया है, क्या मैं जानता नहीं? तुम्हारे भरोसे मैं इसे यहाँ छोड़ गया था, और इसके प्यार में तुमने अपनी छोटी बहन का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वाह, कैसी बहन हो तुम। बस बहुत हुआ। इनके खिलाफ एक भी शब्द और बोला ना तो आपका भी फ्यूचर खराब हो जाएगा अंकल। ना मुझे आपकी जरूरत है ना आपकी बेटी की। जा सकते हैं। आदि, कैसे बात कर रहे हो तुम? प्लीज अंकल जी। तुम तो कह रही थी इसने लड़ना बंद कर दिया है, और तुम अपने बाप के पिटने का वेट करोगी या चलोगी? मैडम, वो कल के हादसे के बाद मुझे बहुत फिक्र हो रही है। विक्रमजीत की तरफ कोई आंख उठाए तो वो जान ले लेता है मैडम। आदि ने तो हाथ उठा दिया। जिम मेंबरशिप, कीटो डाइट, प्रोटीन शेक, साला सबका सब बंद करा देंगे तुम लोगों का। अगर 2 घंटे के अंदर उन दोनों उठा के यहाँ नहीं लाए तो देख लेना। जाओ साधो, करिया, चलो बे। चलो चलो चलो। हमारे प्रोफेशनल इश्यूज के बीच इसे नहीं आना चाहिए था, इसीलिए माफी मंगवाने लाई हूं। आदि सॉरी बोलो। सॉरी, मुझे माफ कर देना। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। किया तो वैसे आपने भी सही नहीं था, लेकिन आज जो इसने गलती की है उसके लिए आई हूं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, छोटा समझकर माफ कर दीजिए। माफी चाहिए तो ठीक से मांग, अच्छी लगी तो माफ कर दूंगा। हम मिडिल क्लास लोग छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पे दुखी भी। परिवार को मुसीबत में देख के मैं जरा घबरा गया था। I'm sorry। तेरी माफी अच्छी लगी मुझे, दिल से मांगी है ना? जा माफ किया। पर हाथ लगाया सबके सामने और माफी अकेले में। अबे तो हमने भी तो अकेले में ही माफ किया, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। अब आप इसे यहां से ले जा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्ते। सॉरी, मेरे वजह से आपको। देखो आदि, तुम्हें मेरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लड़ सकती हूँ। अपने करियर पे ध्यान दो। इसे जाने को दिया, साले को यही ठोकते। पूरे शहर को पता चलता विक्रमजीत बिष्ट कौन है और इसे पंगा लेना क्या होता है। अगर उसे यहां ठोक देता तो पूरे शहर को कैसे पता चलता? क्या हुआ? आप चलिए, मैं आई थिंक
चाबी भूल गया हूँ, मैं आता हूँ। चुनाव जीतने के लिए प्रतिद्वंदी को हराना जरूरी होता है, और हिसाब का पक्का हूं मैं। पता तो आंखों में देख के चल गया था कि आपने माफ नहीं किया। सोचा जाने से पहले क्लियर कर लूं। जिस तरह आप मुझे घूर रहे हो ना, लगता है मेरी जान तो आप लेके ही रहेंगे। वैसे काफी समझदार है तू, मगर एक छोटी सी बात समझ नहीं पाया। जान तेरी नहीं, तेरी भाभी की जाएगी। हाथ मैंने उठाया था, उन्हें क्यों? जिसके लिए तूने हाथ उठाया उसी को अब कांधे पे उठाएगा तो यही है तेरी सजा। क्योंकि जब तेरी भाभी मरेगी ना तो तू ज्यादा मरेगा। सुना है कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तुझे भी मेरी माफी हजम नहीं हुई ना, इसलिए आपसे सीधा तू पे उतर आता हूं। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, फैमिली को लेकर थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, पर तू ठीक से समझा नहीं। फोकस कर। हम लोग में ना साला एक बुरी आदत है, हम लोग प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम आने के पहले ना उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। मसलन प्याज के दाम 2 रुपए क्या बढ़ जाए, हम लोग 4 किलो सीधा साथ में खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं। पेट्रोल का दाम 50 पैसा बढ़ गया तो 5 किलोमीटर की लाइन लगा देते हैं रात भर। इतनी छोटी छोटी चीजों का हम इतना ख्याल रखते हैं। तो सोच, बात फैमिली के जान पे आए तो क्या करेंगे? तू उनको छू भी नहीं पाएगा। कब तक बचाएगा तू उससे? उन्हें कितने दिन में मारेगा उन्हें? 10 दिन देता हूं। इतने दिन लगेंगे? इतनी जल्दी है अर्थी उठाने की? चल ठीक है, 1 ओवर खेलते हैं, सुपर ओवर। 6 बॉल 6 दिन। अगर 6 दिन में तेरी भाभी को नहीं मारा तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। डन। जो भी मुझसे जीतने की कोशिश करता है बेटा, वो अपनी जिंदगी हार जाता है। जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। सर रुकिए, सर प्लीज रुक जाइए सर, लेट मी एक्सप्लेन सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। अरे तुमने वकालत कहां से सीखी? आज वो औरत मेरे ही घर पे आके मेरी बेइज्जती करके चली गई और तुम कह रहे हो कि मैं अपने दिमाग से काम लूं? तभी के तभी मैं उसे गोली मार देना चाहता था। सर आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हर इंसान धामली से गायब हो गया। सर मैं सिर्फ आपको इलेक्शन तक रोकना चाहता हूं। सर आपके शहर में रहते अगर ये मर गई तो इलेक्शन गड़बड़ा सकता है। ठीक है, 2 दिनों के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूं। चाइनीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। जब तक मैं वापस लौट के आऊं, अवनी सिंह इस दुनिया से जा चुकी होनी चाहिए। आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि आज ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। आपने आपकी प्रॉपर्टी के पैसे इस आदमी को दिए? एक्सक्यूज मी, द नेम इज सर, मिस्टर सर। और अगर सर कल कंपनी बंद करके आपके पैसे लेके चले गए तो? ओ हेलो,
ये पैसों की हेर फेर करने वाली चिट फंड कंपनी नहीं है, हाईली रिप्यूटेड गारंटी वाली सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी है। लेकिन एक हमारी शर्त है, आने वाले पूरे 30 दिन लगातार आपको यहाँ पे आना है। अगर एक भी छुट्टी की तो नो रिफंड। आपकी एक लौती प्रॉपर्टी मेरे काम के लिए आई डोंट थिंक इट्स फेयर। प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा जरूरी तुम्हारा फ्यूचर है आदि। साइन करो। बेटे यहाँ पे, हाँ बड़ा अच्छा लड़का। वेरी गुड। कैफेटेरिया यहाँ का बहुत अच्छा है और पता है पिछले हफ्ते काफी लोगों को जॉब मिल चुकी है। कामयाब तो सब हो रहे हैं यहाँ पे। ये आपका डेस्क है। शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो, वो जो भी हो उसके लिए भी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। किधर? अरे पूरी लगन से बस 30 दिन तुम्हें यहाँ